नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेट हम लोग कर रहे थे, जो कि टॉपिक वाइज थे। आज का टॉपिक है कंपनियों का संवैधानिक विकास। जो कंपनियां हमारे देश में आईं, उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है हमारी क्लास बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 6 to 8 टीजीटी, आरओ एआरओ या पीजीटी जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि 4 ऑप्शन के रूप में होंगे। आप लोग गेस करना कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। तो आप लोग गेस करिए उत्तर क्या होगा। गेस करिए उत्तर क्या होगा। उत्तर हमारा सही होगा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट डिवीजन के रूप में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने प्राप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1793 का चार्टर्ड या 1813 का चार्टर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 2 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर्ड के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण में लाया गया? रोलैक्ट एक्ट, अस्थायी बंदोबस्त एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट? दोस्तों गेस करिए कौन सा उत्तर होगा। उत्तर आपका 3 होगा, सी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में पारित जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य के कलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था। किसके नियंत्रण में लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 या काउंसिलिंग एक्ट 1919, 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइए। लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1861, 1892, 1919 या 1909? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। सूत्रपात किस एक्ट के द्वारा हुआ उत्तरदायी शासन का? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1919 एक्ट के तहत। 1919 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ब्रिटिश संसद ने प्रथमतः कब घोषित किया? 1813, 1833, 1853 और 1858? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1833 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1909, 1919, 1935? तो द्वैत शासन किस सिद्धांत के अधिनियम के द्वारा था बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने
क्षेत्रों के अधिकरण पर विशेष निषेध लगा दिया, या 1853 के चार्टर्ड अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की, या सभी कथन सही हैं। तो उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये सारे कथन हमारे सही हैं, ये सारे कथन सही हैं, तो उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, या सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, या वर्मा भारत से पृथक किया गया। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय सरकार की स्थापना की, या संघीय न्यायालय की रचना की, या राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया, या वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघीय न्यायालय की रचना की गई, संघीय न्यायालय की रचना की गई। आगे देखते हैं। प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में, 1857 में, 1873 में, 1900 में। तो प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? 12 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 1853 में प्रशासनिक सेवा का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जाएगा। आगे देखते हैं। संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? 1909 की, 1919 की, 1935 की, 1992 की। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। संघीय न्यायालय 1935 संघीय न्यायालय अधिनियम की विशेषता थी 1935 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में, या पिट्स इंडिया एक्ट में, या 1793 का एक्ट, या उक्त में से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊसर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, अमेंडिंग एक्ट 1786, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1793। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। चार्टर्ड एक्ट 1793। चलिए अगला देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन था भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरवादियों को सरकार के पक्ष में झुकाना, या भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, या उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार का गहरा प्रभाव क्या था? भारतीयों में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर्ड एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, या प्रौद्योगिकी? बताइए। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध मौलिक परिवर्तन आया था। किस में आया था? शिक्षा में आया था। चलिए। मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था नरम पतियों को खुश करना, गर्म पतियों का दमन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करना, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना व्यवस्था, या मुस्लिम पृथक निर्वाचन, या भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करना। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल को समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।
1793, 1784, 1893, 1813। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1793। 1793 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि गवर्नर जनरल को समाप्त के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। किसके तहत अधिकार दिया गया? किसके तहत अधिकार दिया गया? 1793 के तहत। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1919, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दीवानी और निजामत के सदर अदालतों को स्थापन करने के लिए कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1793 में, 1831 में, 1833 में या 1865 में? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 1865 में। दोस्तों अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं तो अवश्य ही आप औरों से कुछ ज़्यादा ही अच्छा महसूस करेंगे और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखिए और याद कर लिए, और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपका ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें? 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा 1865 में। चलिए तो 23 का देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? 1853 में, 1858 में, 1861 में, 1892 में? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1861 में। चलिए आगे देखते हैं, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने निम्नांकित को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित कर दिया: न्यायपालिका एवं विधानपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, या केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, या वायसराय एवं प्रांतों के गवर्नर की अधिकारिता, या भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसराय की शक्तियाँ। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालयों से यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द करने के लिए बिल कब प्रस्तावित किया गया? 1849 में, 1861 में, 1879 में, 1853 में? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 1853। आगे देखते हैं, 1784 के पिट्स के एक्ट द्वारा क्या लक्षित था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का नियंत्रण लागू करना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सशस्त्र सेना में कमी करना, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को घटाना, या बिना किसी राजनैतिक प्राधिकरण के कंपनी को एक व्यवसायी फर्म में परिवर्तित करना? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का नियंत्रण लागू करना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था? 1793, 1813, 1833 और 1853। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1833 के द्वारा जो है उन्मूलन हुआ था। किसके द्वारा? 1833 के द्वारा उन्मूलन हुआ था। आगे देखते हैं, 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित था? भारत में सुप्रीम गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, या इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या काउंसिलिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, काउंसिलिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी? 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में? तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा 1853 में। चलिए आगे देखते हैं, 1892 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के विषय में निम्नांकित कौन सा वक्तव्य सही है?
इसमें सुप्रीम काउंसिलिंग के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 16, बम्बई, मद्रास एवं बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए 20 और पश्चिम प्रांतों एवं अवध के लिए 15 तक बढ़ा दी। इसने विधान परिषद के लिए सीधे चुनाव के सिद्धांत विषयक कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। इसने विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया। इसने विधान परिषदों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने के अधिकार को स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कौन सा सही है आपका? एक तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, स्थानीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 या 1909 या 1935 या इसमें से कोई नहीं। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1935 के द्वारा हुई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। आगे देखते हैं, किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊसर पर्यवेक्षी पर अधिकार प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर, चलिए दोस्तों, हमको लगता है ये पीडीएफ थोड़ा चेंज हो गई है, पीडीएफ चेंज हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या था आपका? 31 का ऑप्शन नंबर क्या था? 31 का ऑप्शन नंबर सी था, 1935 के तहत। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा या 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए से जगह, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस कोड, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पहले आपका नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर कॉर्नवालिस। इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छी प्रकार से देख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन व्यापार का एकाधिकार खो दिया। कंपनी के अधिकृत क्षेत्र अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के न्यास के रूप में कंपनी के पास रहने दिए गए, या कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे, या कंपनी के क्षेत्रों के संपूर्ण सिविल तथा सैनिक प्रशासन का अध्यक्षता या निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिलिंग में निहित था, जिसके 4 सदस्य थे। तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 नहीं की गई थी और 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस सेट में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी ग्रुपों में भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा या लाभ मिल सके। धन्यवाद।